नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 3 अगस्त का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 3 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व फिनटेक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व फिनटेक दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में 1 अगस्त को विश्व फिनटेक दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 अगस्त। बात करें तो 1 अगस्त 2024 को दुनिया भर में विश्व फिनटेक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता दी जाएगी। 1 अगस्त को हम विश्व फिनटेक दिवस मनाते हैं। यह दिन 1464 में कोसिमो मेडिसी की मृत्यु का प्रतीक है। वे आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार और पहले बैंक के निर्माता थे। तो उनकी मृत्यु जब हुई थी 1 अगस्त 1464 में, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं अब हमारे अगस्त के जो दिवस होंगे उनको हम डेली रिवाइज करते जाएंगे। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है, तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी तरह के पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फर्म के विकास की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन SADF विकसित करने के लिए BIS और देश के कृषि विद्यालय के बीच पहले सहयोग का प्रतीक है। इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य BIS के सहयोग से जो ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसमें SADF विकसित करना है, यानी मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म जो है वो विकसित करना है। ये फार्म भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न कृषि पद्धतियों और नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक स्थलों के रूप में भी काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुशाले ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक जीता है। अब तक भारत ने अपने सभी पदक निशानेबाजी में ही, जो तीनों पदक जीते हैं वो निशानेबाजी में ही जीते हैं। पहले की बात करें तो पहला पदक मनु भाकर ने जीता है। उन्होंने 10 मीटर जो एयर पिस्टल में उसमें कांस्य पदक जीता। दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स टीम में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के जो शूट में। तो और ये तीसरा पदक है, ये भी कांस्य पदक है और तीनों शूटिंग में ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में
किस बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? किस बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन लगभग 1700 करोड़ रुपए का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। इस सहायता से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और स्थापित किया जाएगा, जिसमें बायोमेथेनेशन संयंत्र, खाद बनाने वाले संयंत्र, प्रबंधित लैंडफिल सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा शामिल होंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विधा जो है जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदलकर अभी हाल ही में कर दिया है। किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? अमरावती। यहाँ की आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। स्थापना दिवस है 1 अक्टूबर 1953। यहाँ के जो गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर और यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं। अब बात करें तो हाल ही में नए नामकरण जो हुए हैं उनके अनुसार और योजनाओं के नाम भी वहाँ पर बदले गए हैं, जिसमें है जगन्ना अम्मा ओडी योजना का नाम बदलकर ताल्लकी वंदनम योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत माताओं को आर्थिक मदद दी जाती थी ताकि वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन कर सके। इसी तरह जो जगन्ना विद्या कनुका योजना, उसका नाम बदलकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र कर दिया गया है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार छात्रों को स्कूली बैग्स, किताबें और शिक्षा से संबंधित अन्य सामान दिया जाता है। और इसी तरह आगे जो राज्य को निजी स्कूलों में मिड डे मील मुहैया कराने के लिए चल रही जगन्ना गोरुमुड्डा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डोक्का सीतम्मा मध्याह्न बड़ी भोजनम इसका नाम कर दिया गया है। स्कूल नवीकरणी योजना माना बड़ी नाडू नेडू का नाम बदलकर माना बड़ी मनु भविष्यक्तु कर दिया गया है। छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम सुरक्षा का नाम बदलकर बालिका रक्षा कर दिया गया है। इस तरह से कई सारी जो वहाँ की योजनाएं हैं उनका नाम अभी हाल ही में बदला गया है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है? कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है दुनिया में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा यहाँ की है न्यू शेकेल। बात करें तो अलाह धातु क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 10.28 लाख टन थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक। अब बात करें तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये स्थापित है, किसे भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुव स्पेस को अभी हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्रुव स्पेस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक और सुविधा प्रदाता भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने एक भारतीय फर्म जिसका नाम है ध्रुव स्पेस को एक ऐसी सुविधा बनाने के लिए प्राधिकरण दिया जिसका उपयोग उपग्रहों को ट्रैक करने और उनसे संवाद करने के लिए किया जा सकेगा। तो आमतौर पर जो उपग्रह हैं उनके ट्रैकिंग के लिए जो ध्रुव स्पेस है उसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधना सक्सेना अभी हाल ही में चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, साधना सक्सेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेट के जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे है भारत। बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में औसत टैरिफ में 18.1% से 17% तक उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जबकि गैर टैरिफ उपायों के उपयोग में वृद्धि हुई है। 2023 में भारत ने 45 एंटी डंपिंग जांच शुरू की और 14 मामलों में शुल्क लगाया, जबकि अमेरिका ने 64 जांच शुरू की और 14 मामलों में अतिरिक्त शुल्क लगाया। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच एंटी डंपिंग शुल्क लगाने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश था। मतलब जो एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाते थे, जो व्यापार करते हैं, जो पड़ोसी देशों के माल होते हैं उन पर जो शुल्क लगाया जाता है, जैसे होता है कि चाइना है उसके माल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, तो जैसे इंडिया में उनकी बिक्री होती है तो सस्ते में होते तो लोग उसको खरीदते, तो उस पर भारत सरकार एक शुल्क लगाती है। उसके मामले में भारत सरकार दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने? कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहसिन नकवी अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहसिन नकवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा? भारत में कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति उसका आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि और यहाँ के CM कौन है? MK स्टालिन यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो तरंग शक्ति 2024 अमेरिका के नेतृत्व वाले रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। अमेरिका का जो रेड फ्लैग होता है उससे प्रेरित है, जो अपने यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए जाना जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की वायुसेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना, आधुनिक युद्ध में सामूहिक सुरक्षा और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
तरंग शक्ति 2 चरणों में होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में 6 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच होगा। तरंग शक्ति में लगभग 51 देश भाग लेंगे, जिनमें से लगभग 30 के सक्रिय रूप से शामिल होने की उम्मीद है। पुष्टि किए गए प्रतिभागियों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूके जैसे सैन्य राष्ट्र शामिल होंगे। मतलब इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश इसमें भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर भी अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक इसको नाम दिया गया है। नाबालिग SC/ST का धर्म परिवर्तन कराने पर उम्र कैद का प्रावधान इस जो संशोधन है इसमें किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से फंडिंग लेने वालों को 14 साल की सजा और 10 लाख जो रुपए हैं जुर्माने तक का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स 2.0 लॉन्च किया गया? जो पोर्टल है नेट्स 2.0 पोर्टल है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री उनके द्वारा अभी हाल ही में नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो नेट्स 2.0 पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया गया है। ये प्रशिक्षु ITIS विनिर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको वजीफा वितरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का अभी हाल ही में CMD नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाइना में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा रूबल है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा रेंड है। बात करें तो परमाणु ऊर्जा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में चीन गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला पिघले हुए नमक वाला परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह संयंत्र यूरेनियम के बजाय ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करता है। इसके रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गर्मी को स्थानांतरित करने और बिजली बनाने के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। चीन ने दावा किया है कि यह 2025 तक काम करना शुरू कर देगी।
इसका उद्देश्य अपनी उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षित तथा हरित परमाणु ऊर्जा उद्योग की संभावनाओं के साथ वैश्विक ऊर्जा को नया आकार देना इसका उद्देश्य है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आप देखेंगे आगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने AI चैटबॉट सेवा लॉन्च की है? किसने AI चैटबॉट सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी RBI। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा तुर्की सरकार ने अभी हाल ही में आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।